बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। बाबर की और रिजवान की कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको कोई आउट ही कर नहीं पा रहा था। भारत ने, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इन तीनों ने मिलकर एक हथ जारी किया है हाजी साहब को कि हाजी साहब, और उस हथ में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाजी साहब, जैसे आपने पीटीआई की मकबूलियत को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करवाया था, इसी तरह हमने बाबर की और रिजवान की इस आला परफॉर्मेंस को काउंटर करना है और किसी तरीके से आप ये वर्ल्ड कप भी मुलतवी करवा दें। एक कॉल मैंने देनी है, तो देखते हैं अब हाजी साहब क्या कर पाते हैं इंटरनेशनल आइटम्स के लिए। और कराची में 3500 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। ये 3500 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। आपने किसी टीवी चैनल को ये बताते हुए सुना हो, या किसी बड़े को, मुराद अली, सिंध के जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह, इन पर तनकीद की हो? किसी चैनल ने, किसी बड़े ने, किसी ऑफिशियल ने मुराद अली शाह पर तनकीद नहीं की, ना कोई सवाल किया है। चाहे वहाँ पर टेंट चोरी हो रहे हैं, खाना नहीं पहुँच रहा, गवर्नमेंट का कोई सामान नहीं पहुँच रहा, किसी ने तनकीद नहीं करनी। लेकिन केपीके में और पंजाब में जब एक भी कोई केस सामने आता है तो सारे मीडिया चैनल्स मुतहरक हो जाते हैं। मीर शकीलुर रहमान का कोठा और इनकी सारी तवाइफें ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देती हैं। और घुंघरू से याद आया, ये NRO 2 जिस कोठे टप्पण वालियों ने दिलवाया था, उनके नाम आपके सामने रखना ज़रूरी है। इनके नाम कुछ ये हैं कि जिनके लिए NRO 2 ये मिला। इनमें शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ तो सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मांडवी वाला, हनीफ अब्बासी, परवेज़ अशरफ, सरदार मेहताब अब्बासी, रुबीना खालिद, फरजाना राजा, इजाज़ हारून, ये सब शामिल है जिनके लिए NRO 2 दिया गया है। और जब बात हो ही रही है घुंघरुओं वालों की और नचने वालों की, तो हम टीवी पीछे कैसे रह सकते हैं। हम टीवी की ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने चल रही होंगी कि ये सारे डांस में मशगूल हैं। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा। ये सारे कनाडा में जा रहे हैं हम टीवी अवार्ड्स करने के लिए। अवाम की तनकीद और जलील होने के बाद सोशल मीडिया पे हम टीवी ने ये मौक़िफ़ जारी किया कि हम वहाँ पर फ्लड के लिए फ़ंड रेजिंग भी करेंगे, जबकि 2-3 दिन पहले तक ऐसा कुछ भी शेड्यूल में शामिल नहीं था। खैर, हमें कनाडा के शहरियों से कहना यह था, पाकिस्तानी वहाँ पर जो मुकीम है, कि आपने जो पैसे इस हम टीवी की टिकटों पे लगाने हैं, वही पैसे आप फ्लड रिलीज़ में भेजें, उस रिलीफ फंड में भेजें जहाँ पर इनका भी फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा पीछे इस्लामाबाद की तरफ, जहाँ पर परेड ग्राउंड में इमरान खान ने एक साइफ़र लहराया था। आपको अगर याद हो तो उस साइफ़र में जो कुछ लिखा था वो आवाम को इमरान खान बताना चाह रहे थे। अब इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? इस्टेब्लिशमेंट में अदलिया, आला अदलिया भी आती है, आला क़यादत भी आती है और बड़े बड़े इदारे आते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें रोका था कि आप पाकिस्तान के सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, पाकिस्तान के सीक्रेट रिवील करेंगे और इसकी सज़ा कुछ साल या मिनिमम भी फांसी भी हो सकती थी। तो इमरान खान ने उसे मुलतवी कर दिया, वो काम नहीं किया। लेकिन आपको और मुझे पता चल चुका था कि उस साइफ़र में क्या था। खैर, इस दफ़ा नून लीग शायद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है, या वो मार चुकी है। अब हुआ यह है कि इस टाइम के जो जाली वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इन्होंने ये किया है कि आपने रिपोर्टें देखी होंगी जिसमें ख्वाजा आसफ़ ने भी बताया कि हमारे वज़ीर आज़म जाके मिलेंगे नवाज़ शरीफ से और उसमें ये बताएंगे कि हमने आर्मी चीफ कैसे तैनात अगला करना है। मैं मशवरा करने जा रहा हूँ। ख्वाजा आसफ़ ने भी ये रिपोर्टें दी, मौजूद है मीडिया पे, यूट्यूब पे। मरियम नवाज़ ने भी ये कहा कि उनसे वो मशवरा करने जा रहे हैं। वो डडू चार्जर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा, फिर जवेद लतीफ़ ने भी कहा, राणा सनाउल्लाह ने भी कहा। इन सब बड़े बंदों ने खुद ही ये फाइनल कर लिया, खुद ही इसमें सबूत के तौर पे पेश कर दिया
कि ये नवाज़ शरीफ से करने जा रहे हैं मशवरा आर्मी चीफ के बारे में। अब आपको याद हो कि नवाज़ शरीफ कौन है। नवाज़ शरीफ एक भगोड़ा है, अदालत से सज़ा याफ्ता है और एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके किसी सज़ा याफ्ता भगोड़े से आर्मी चीफ के बारे में बात करे कि आर्मी चीफ अगला किसको लगाएं। इस पे केस बनता है जो कि पीटीआई बना भी रही है। अब केस डाडा बना रही है, उसमें सज़ा फांसी होगी। पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट रिवील किया है। खैर ये केस भी दायर होने जा रहा है। अब इस्लामाबाद में हो ये रहा है कि इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सारी तरफ से बंद किया जा रहा है। बंद करने के अलावा पंजाब से पुलिस की नफरी भी मांगी गई है। अब पंजाब पुलिस में 25,000 एक्स्ट्रा नफरी है, 10,000 इन्होंने मांग ली है। मांगी किससे है? आईजी पंजाब से। आईजी पंजाब लगाया हुआ किसका है? शहबाज शरीफ का। अब देखते हैं कि वो आईजी पंजाब वज़ीर आला की मानता है या वफाक की मानते हैं। तैनाती भी वफाक नहीं की है आईजी की। खैर इसमें देखने वाली यही बात है कि वो क्या करते हैं। केपीके से भी मांगी गई है लेकिन केपीके से कुछ नहीं आया। इसके अलावा राणा सनाउल्लाह ने कुछ ड्रोन्स मंगवाए हैं हवा से शेलिंग करने के लिए। कोई मसला नहीं, उसका भी अल्टरनेटिव है, वो भी हम आगे बताएंगे कि उसे टैकल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध पुलिस की नफरी इस्लामाबाद की तरफ गामजद है। सिंध पुलिस ने अपनी कुछ नफरी, अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आई कि कितनी नफरी, लेकिन कुछ नफरी इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कम पैनल है तो गल वध गई है। खैर इसके अलावा लास्ट में एक खबर कि आपने देखा होगा कि MQM ने अभी तक कोई महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं बोले। हालांकि जब इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा था तो इन्होंने कहा था महंगाई बहुत हो गई है। अब्बा नहीं मानेंगे। MQM चुप है। इसी महंगाई की वजह से किसी भी MNA का ज़मीर भी नहीं अब जाग रहा। कुछ लोगों के ज़मीर भी जागे थे। TLP अब बड़े मुहतात अंदाज से इंसान के बच्चों की तरह ना तो रक्षों को आग लगा रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। अब ये तनकीद करते हैं रिटर्न में। तो ये आपने याद रखना है कि TLP ने ये साइड पे चल रही है, रिटर्न में तनकीद की है। और इसकी भी आप ये पढ़ सकते हैं, पहली एक आधी लाइन में भी यही बगैरती की गई है कि अब जब शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर से मिलने पर तनकीद का निशाना बनाने लगे हैं तो उसमें भी इन्होंने ये लिखा है कि शहबाज शरीफ भी इमरान खान की तरह, मतलब कि ये इतने ही इंसान के बच्चे हैं। इन्होंने अब रक्षे नहीं जलाए और कुछ भी नहीं किया, जो कि अच्छी बात है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। आप रिटर्न में तनकीद करें। काश ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब इमरान खान आएंगे तब भी आप रिटर्न में तनकीद करेंगे और हम देखेंगे कि आप रिटर्न में तनकीद करते हैं या निकलते हैं और काटते हैं। खैर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई पंचर वाला अपनी दुकान के करीब कील फेंक देता है कि जब किसी की गाड़ी पंचर होगी तो मुतलका तो मैं ही बैठा हुआ हूँ, ये सारे मेरे पास ही आएंगे अपना मसला लेके कि गाड़ी पंचर होगी है, इसे पंचर लगा दें। अब कील फेंकने वालों ने कील फेंकना बंद कर दिए हैं। उसकी वजह कुछ हफ्ते पहले इमरान खान के साथ मीटिंग भी थी। फिर उस मीटिंग में जो फाइनल हुआ वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। ये दूसरी तीसरी दफ़ा इमरान खान को हल्का सा हाथ कराया गया है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब निकलता है। या तो मार्च निकलेगा या तो केस दायर होगा सीक्रेट एक्ट का शहबाज शरीफ के खिलाफ। इन दोनों में एक काम तो इन दिनों में होगा। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।